राजनीतिक गलियारों की बड़ी घमासान। आगे सरकार को फिर न झुकना पड़े राहुल के सामने। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और मजाक उड़ाया है। उन्होंने राहुल गांधी के उस टिप्पणी की आलोचना की है जिसमें उन्होंने मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट में हाशिए पर रहने वाले समुदायों के प्रतिनिधित्व की कमी पर सवाल उठाया था। उनके अलावा गिरिराज सिंह और अमित मालवीय ने भी आलोचना की है। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया पर अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो को साझा करते हुए लिखा है कि वे मिस इंडिया प्रतियोगिताओं, फिल्म, खेलों में आरक्षण चाहते हैं। न केवल बाल बुद्धि का मुद्दा है बल्कि जो लोग उनकी जय जयकार करते हैं उतने ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने आगे लिखा कि बाल बुद्धि मनोरंजन के लिए अच्छी हो सकती है पर अपने विभाजनकारी चालों में हमारे पिछड़े समुदायों का मजाक न उड़ाए। राहुल गांधी का यह मुद्दा भी देश में जोर पकड़ेगा और इस पर भी बहस तेज होंगे। झारखंड बीजेपी नेता समेत 12,000 पर केस दर्ज। झारखंड में भाजपा और झामुमो के बीच विवाद चल रहा है। रांची में भारतीय जनता युवा मोर्चा की रैली में कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई है, जिसके बाद बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विधानसभा प्रतिपक्ष नेता अमर कुमार बावड़ी, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत 12,000 कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया। एक बार फिर राहुल का चिराग ने किया समर्थन। चिराग पासवान एनडीए के महत्वपूर्ण घटक में से एक माने जाते रहे हैं क्योंकि ये पीएम मोदी के हनुमान रहे हैं, लेकिन लगातार कई मुद्दे पर सरकार के साथ भागीदार बनने के बाद सरकार के मुद्दे पर हाथ पीछे खींच लिया और इंडिया गठबंधन के समर्थन में आ गए। यह मजबूत विपक्ष पर मोहर लगाता है। एक बार फिर चिराग पासवान ने राहुल गांधी के साथ हाँ भर दी है। जाति जनगणना के मुद्दे पर अपनी राय स्पष्ट करते हुए चिराग पासवान ने कहा, मेरी पार्टी ने हमेशा जाति जनगणना के समर्थन में अपनी स्थिति स्पष्ट रखी है। हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। इसका कारण यह है कि कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार ऐसी योजनाएं बनाती हैं जो जाति को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। चीन पाक नहीं लगा पाएगा सेंध। अमेरिका ने भारत को ऐसा हथियार देने की बात कह दी है जिससे चीन और पाकिस्तान अब कोई भी पनडुब्बी या जहाज समंदर में चुपके से नहीं ला पाएंगे। अमेरिका ने भारत को एंटी सबमरीन वारफेयर सोनोबुआई देने की डील की है। यह डील $52.8 मिलियन अर्थात 442 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। 24 साल बाद शुरू करने जा रहे हैं नया अध्याय। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 24 साल बाद हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप लोग मेरा साथ देंगे। आने वाले दिनों में हम झारखंड की जनता के लिए, आदिवासी और गरीबों के लिए काम करेंगे। देश के अंदर झारखंड का एक अलग परिचय देंगे। सभी को हम आगे बढ़ाकर सम्मान के साथ जीने का मौका देंगे। इसलिए जैसे आज तक आप लोग हमें प्यार देते आए हैं, आगे भी दीजिए। राहुल से कही दादी ने ये बात। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी प्रयागराज दौरे के दौरान संविधान का सम्मान और उसकी रक्षा कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से जुड़े पुराने किस्से शेयर किए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, दादी इंदिरा गांधी ने मुझसे कहा था, मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे याद ना करें। मैं याद रखने के लिए काम नहीं करती बल्कि याद रखने लायक काम करती हूँ। असीम गोयल पर निर्वाचन आयोग की कार्रवाई। हरियाणा में अंबाला शहर में बीजेपी विधायक और परिवहन मंत्री असीम गोयल पर
आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। इस संबंध में चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है और जवाब तलब किया है। असीम गोयल पर आरोप है कि वे अपने क्षेत्र में आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए बिना प्रशासनिक अनुमति के बैग, घड़ी और कपड़े बांटे हैं और बैग पर उनकी फोटो भी है। नपुंसक बना देना चाहिए। महाराष्ट्र में महिला के साथ हुई घटना पर राज्य में आक्रोश और उबाल है, जिसके बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को नपुंसक बना देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधों में अधिक कठोर सजा का प्रावधान करने वाले विधेयक राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। अवधेश प्रसाद के बेटे ठोकेंगे ताल। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर मंथन जारी है और इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद का टिकट अयोध्या के मिल्कीपुर से फाइनल कर दिया है। अमित शाह गरजे 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा। छत्तीसगढ़ में अमित शाह इन दिनों दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में कहा कि नक्सल हमलों में कमी आई है और विकास को लेकर लोगों में विश्वास है। बिहार, झारखंड, ओडिशा नक्सल समस्या से निजात पा चुका है। नक्सल हमलों में 54% की कमी आई है। वहीं गृह मंत्री ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद को खत्म करेंगे। मार्च 2026 तक देश में नक्सलवाद का सफाया कर देंगे। आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए सरगर्मियां तेज हो गई है, लेकिन बड़ा झटका आपको दिल्ली में लगा है जब 5 पार्षदों ने भाजपा का दामन थाम लिया है। रामचंद्र, पवन सहरावत, मंजू निर्मल, सुगंधा बिधुरी, ममता पवन। मायावती ने अखिलेश का जताया आभार। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भाजपा के एक विधायक द्वारा उन्हें भ्रष्ट सीएम के आरोप पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है और इस मामले में भाजपा से सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस मामले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के समर्थन के लिए भी आभार जताया है। मायावती ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक पोस्ट के जरिए लिखा है कि अखिलेश यादव ने मथुरा के एक भाजपा विधायक के गलत आरोपों का जवाब देकर बसपा प्रमुख ईमानदारी को स्वीकार किया है। इस समर्थन के लिए बसपा पार्टी आभारी है। हरियाणा सरकार आई बैकफुट पर। हरियाणा की नायाब सी सैनी सरकार ने आखिरकार कपास की खरीद का शेड्यूल जारी कर दिया है। दरअसल विधानसभा चुनाव घोषित होने से पहले मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने के लिए किसानों से वादा किया, मगर जब खरीद की बारी आई तो कपास को इसमें शामिल नहीं किया गया। इसके बाद इस मुद्दे पर बवाल मचा। किसान तक ने इस मुद्दे को उठाया और फिर सरकार बैकफुट पर आ गई। मायावती ने कांग्रेस को धोया, भाजपा को किया सपोर्ट। मायावती ने कांग्रेस पर बड़ा अटैक किया है और कांग्रेस पर हमला बोला है। मायावती ने सपा और कांग्रेस पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की उपेक्षा का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस ने कभी भी उन्हें जीते जी जब मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया और उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में काशीराम के देहांत पर राजकीय या राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया। तो अगली सोच, चाल और चरित्र से जरूर सजग रहे। कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए मायावती ने पूछा, इतने दिन सत्ता में होने के बावजूद भी सरकार ने जनगणना क्यों नहीं कराई? यूपीएस के चलते सरकार पर पड़ेगा 6200 करोड़ रुपए का बोझ। केंद्र सरकार ने देश में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने का ऐलान कर दिया है। यह नई स्कीम 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो जाएगी। इससे कर्मचारियों को काफी फायदा होने वाला है, मगर इसके चलते अब केंद्र सरकार पर पेंशन बिल का बोझ बढ़ने वाला है।
सरकार को वित्त वर्ष 2025-26 में पेंशन बिल में डबल डिजिट की वृद्धि झेलनी पड़ेगी। एक अनुमान के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में केंद्र सरकार को 79,241 करोड़ रुपए पेंशन के तौर पर देने पड़ेंगे। योजना लागू होने के बाद अगले वित्त वर्ष में यह आंकड़ा लगभग 6250 करोड़ रुपए बढ़ जाएगा। हालांकि इसमें रेलवे और डिफेंस का पेंशन बिल शामिल नहीं है। तो ऐसे ही पॉलिटिकल खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें प्रेस बिहार के साथ।